हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉनिक सेक्शन का तीसरा और लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम पैराबोला और इलिप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इलिप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो हाइपरबोला में भी जो है समझने की कोई बड़ी बात नहीं है। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इलिप्स हमने पढ़ा था, तो साथ के साथ हम इलिप्स और हाइपरबोला में जो है डिफरेंस भी देखते जाएंगे और देखेंगे कि क्या जो है इसमें इक्वेशन होती है, किस तरीके से हाइपरबोला के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसे कि इलिप्स था, हाइपरबोला की भी दो टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, इलिप्स की क्या इक्वेशन थी, मैं साथ के साथ लिखता हूँ। इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन थी? ये थी इलिप्स की। ठीक है, किसकी? हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। सिमिलरली हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइड बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें माइनस आ जाएगा बीच में, जहां पर ए क्या था, मेजर एक्सिस थी, और बी क्या थी, माइनर एक्सिस थी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या होगी? ए ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको क्या बोलते हैं, 2a। और यहाँ पर जो मेजर एक्सिस थी ए, जिसको थी 2a, मेजर एक्सिस क्या होती थी यहाँ पर इलिप्स में 2a, और माइनर एक्सिस होती है 2b। तो यहाँ पर जो माइनर एक्सिस होगी वो क्या होगी, माइनर एक्सिस क्या होगी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, माइनर एक्सिस इलिप्स में होती है, यहाँ पर क्या होती है, कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस वो क्या होगी, विच इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब इलिप्स, जो वर्टिकल इलिप्स होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्र डिवाइड बाय बी स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड बाय ए स्क्र इज इक्वल टू 1। ये तो था वर्टिकल इलिप्स। लेकिन वर्टिकल हाइपरबोला, ध्यान दीजिए, वाई स्क्र डिवाइड बाय ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ये होगी इसमें हाइपरबोला में। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी इसमें सेम रहता है जैसा कि इलिप्स में होता है। देखिए, फोकाई क्या होगी, फोकाई इलिप्स में भी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो होती थी, तो हाइपरबोला में भी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो होगी, और इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, और इस वाले, इसमें क्या होगी फोकाई, इसमें होगी जीरो कॉमा प्लस माइनस सी, या जीरो कॉमा प्लस माइनस ए ई। ये सिमिलर है किसकी तरह, इलिप्स की तरह। ठीक है, सिमिलरली वर्टिसिस के साथ भी ऐसा ही होगा। वर्टिसिस इलिप्स में क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, यहां पर भी प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होगा, और यहां पर क्या होगा, जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। सिमिलर चलेगा हाइपर इलिप्स की तरह। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन में फर्क है, और वहां पर इसे इलिप्स में मेजर एक्सिस कहा जाता है और इसे माइनर कहा जाता है, तो यहां पर इसे ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सी स्क्र जब हम निकालते हैं, वहां पर पढ़ा था हमने ए स्क्र माइनस बी स्क्र इलिप्स में, लेकिन यहां पर सी स्क्र क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी एक फार्मूला और देखिए, बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू ई स्क्र माइनस 1। यह फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। तो यह फार्मूला जो है हाइपरबोला में होता है। ठीक है, आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर हो गए होंगे, इसकी इक्वेशन आपको क्लियर होगी। इलिप्स के साथ आपने देख लिया कि वही वैल्यू है इलिप्स की। फर्क कहां पड़ रहा है, नाम में फर्क पड़ रहा है, सी स्क्वायर निकालने में फर्क पड़ रहा है, और इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में जो है फर्क पड़ रहा है। इसे ट्रांसफर एक्सिस कहा जाता है, इलिप्स में इसे मेजर एक्सिस कहा जाता था, यहाँ पर इसे कंजुगेट एक्सिस कहा जाता है, इलिप्स में इसे माइनर एक्सिस कहा जाता था। आई होप ये जो आपको जो है फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इसका जो है इलिप्स के साथ आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब हाइपरबोला और इलिप्स में जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आइए तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, देखिए कैसे होंगे। क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई वर्टिसिस इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। हाँ जी, लेटस रेक्टम में बताना आपको भूल गया था, जो इलिप्स में होता है 2b स्क्वायर ओवर ए, वही यहाँ पर होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दी गई है, देखिए, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर देखिए, कंपेयर करिए इसे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसके साथ, इलिप्स के साथ। ठीक है, यहां पर देखिए साइन किसका है, माइनस का है,
तो माइनस का साइन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। हमें पता है सी स्क्वायर क्या से निकाला जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। ए हमें पता है, बी हमें पता है, सी पता है, हम हर चीज निकाल सकते हैं। देखिए क्या पूछा है पहले, फोकाई। फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0, ठीक है। प्लस माइनस सी, सी कितना है, सी कितना है, सी है हमारा 5,0, क्योंकि सी स्क्वायर 25 है तो यहां से सी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फोकाई। वर्टिसेस पूछा है इसके बाद, वर्टिसेस हमें पता क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। ए कितना है हमारे पास, 3 है, प्लस माइनस 3 कॉमा 0, ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए। सामने क्या पूछा, इसेंट्रिसिटी। ई हमें पता है क्या होता है, सी ओवर ए, ठीक है। ई हमें पता है इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है, सी। सी कितना है हमारे पास, 5, ए कितना है 3, 5/3। देखिए ये फॉर्मूला भी है इसेंट्रिसिटी का। एक और तरीका मैं बता देता हूं, अभी हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर जो क्या है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहां पर भी देखो इसेंट्रिसिटी यहां से भी निकल जाएगी। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है 9 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 16/9। तो जब -1 है इस साइड कितना हो जाएगा, +1 कितना आएगा, 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 25/9। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, 5/3। देखिए सिमिलर है, दोनों फार्मूला से निकल गई, ठीक है। इसेंट्रिसिटी भी आ गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 2b स्क्वायर ओवर ए। 2 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है, 16 डिवाइड बाय ए कितना है 3, तो कितना आ गया 32 डिवाइड बाय 3। ये हमारे लेटेस्ट रेक्टम आ गया। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको पहचान होनी चाहिए कौन सा हाइपरबोला है और इसकी सेंट्रिसिटी की क्या वैल्यू होती है, वर्टिसेस फोकाई इनकी क्या वैल्यूज होती है। तो आप आराम से जो है इजिली जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकाई। फोकाई कितनी दी गई है, फोकाई दी गई 0, ±3। यहीं से हमें पता चल रहा है कि यह कौन सा हाइपरबोला है और इसकी इक्वेशन क्या होगी। वर्टिसेस कितने दिए गए हैं, 0, ±√11/2, ठीक है। फोकाई क्या होती है, 0, ±c और 0, ±ae, ठीक है। और वर्टिसेस क्या होता है, 0, ±a, ठीक है। यहां से देखिए a कितना आ गया, √11/2, ठीक है। और c कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर 3 3 जा 9, ए स्क्वायर 11/4 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना आ गया, 9 माइनस 11/4 विच इज इक्वल टू 9 4 36 माइनस 11/4। बी स्क्वायर कितना है, 6 1 5 3 1 25/4, ठीक है। तो बी कितना आ गया, 5/2, ठीक है। 25/4 बी स्क्वायर आ गया। हमसे पूछा इक्वेशन। अब देखिए फोकाई 0, ±3 है, तो हमें पता है इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कितना आएगा, 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 25/4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इलिप्स हाइपरबोला की। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला से जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये इक्वेशंस इनकी याद होगी तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है इसका इजीली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पैराबोला से जो है एप्लीकेशन ऑफ जब हम इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पर भी पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स का यूज होता है। इसलिए इन टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वेयर फोकाई। फोकाई कितनी दी गई है, 0, ±12 एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हमें पता है, 2b स्क्वायर ओवर है, सेम एज दैट ऑफ इलिप्स। कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। हमने इक्वेशन निकाली है इलिप्स की। इक्वेशन यहां से 0, ±a से हमें प्लस माइनस सी से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा इलिप्स है,
यह है कौन सा हाइपरबोला है, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होगी दिस हाइपरबोला की। ठीक है, अब फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस सी, तो यहां से सी कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर दिया गया है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को हम उधर लेके कितना आ गया 36 से, 2b स्क्वायर ओवर ए कितना होता है 36 होता है। ठीक है, अब हमें पता है सी स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर कितना है 12 बार ये 144 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर देखिए क्या दिया गया है 2b स्क्वायर ओवर दिस, तो ये कितना आएगा बी स्क्वायर 36a डिवाइड बाय 2, 2 1 8 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 144 माइनस 18a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, ए स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 24 इंटू 6 चौके 24 लगाए, 6 2 12 13 14 144 होता है। जी हाँ, ठीक है, यही फैक्टर होंगे। अब a हमने कॉमन ले लिया, a प्लस 24 माइनस 6 कॉमन ले लिया, a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दिस इज इंप्लाइज a माइनस 6 इंटू a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल फास्ट चलेंगे, a देखिए यहाँ से 6 आ गया और माइनस 24 आ गया, माइनस की वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे, a कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, c हमारे पास आ गया, a हमारे पास आ गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करिए इन वैल्यू को यहाँ, सी स्क्वायर 12 बार ये 144 इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 36, तो 144 से 36 माइनस कर दीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 3 से 0 108, बी कितना आ गया 108 आ गया बी स्क्वायर हमारे पास। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में, तो कितना आएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कितना है 108 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई किसकी, हाइपरबोला की, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया था, फोकाई दी गई थी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया गया था। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ जो हाइपरबोला टॉपिक है हमारा समाप्त हुआ। अगर फिर भी आपको पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में कोई भी डाउट और क्वेरी होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि जो है मैं अगली वाली वीडियो में उसको कवर कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसकी फोकाई क्या दी गई है प्लस माइनस 5,0। ठीक है, इसी से देखकर हमें पता चला गया कि कौन सी इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी हमने निकालना है। ठीक है, अब फोकाई क्या होती है प्लस माइनस सी कॉमा 0 और प्लस माइनस ए कॉमा 0। आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन जो है आ जाएगी। देखिए, एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ, ट्रांसफर एक्सिस अभी हमने पढ़ा, ट्रांसफर एक्सिस क्या होती है 2a और कंजुगेट एक्सिस क्या होती है 2b। कितनी दी गई है 8 दी गई है। यहां से देखिए a हमारे पास निकल जाएगा 4, कितना इजी है, a हमारे पास है, c हमारे पास है, b हम निकाल सकते हैं इजिली, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। सी स्क्वायर कितना है 5 5 25, ए स्क्वायर कितना है 4 4 16 प्लस बी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। ए हमें पता है, बी हमें पता है, इक्वेशन हमारे पास निकल गई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए यहां से जो क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो गया। आई होप मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, चाहे पैराबोला में, इलिप्स में, चाहे हाइपरबोला में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपकी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ हमारा पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स समाप्त हुआ। कल मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे।
आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।